हेलो ताइकुकुस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई जंकुक को कॉल लगा लगा कर पूरी तरीके से थक चुका था, पर जंकुक का कहीं नामो निशान नहीं था। वह योंगी से भी कई बार पूछ चुका था, पर उसे भी जंकुक के बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिरकार जंकुक अचानक से कहाँ गया। इवन योंगी भी जंकुक के घर गया था, पर उसका घर बंद था। बोगम अपनी कार ड्राइव कर रहा था, तभी वह ताई के ख्यालों में खो सा जाता है और मन ही मन में बड़बड़ाता है, आखिर कौन थे तुम? तुमने तो अपना नाम भी नहीं बताया। फिर वह अपने लिप्स को लिक करता है और कहता है, पर जो भी थे, 2 दिन हो गए तुम्हें मुझसे दूर हुए, पर मैं अभी भी तुम्हारे किस को नहीं बुला पाया। बोगम ताई को अपने गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाता है और जाकर उसे बड़े ही प्यार से अपने बेडरूम के बेड पर लेटाता है। ताई नशे की हालत में जंकुक का नाम बार बार बोल रहा था और साथ ही में कह रहा था, कुकी तुम बताओ ना, मैं तुम्हें सुंदर नहीं लग रहा क्या? बताओ जल्दी मुझे, बताओ ना, अभी बताओ। बोगम ताई को ऐसे देखकर मुस्कुराता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी ताई बोगम का हाथ जोर से पकड़कर खुद के करीब लाता है और उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है, बताओ ना, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या कुकी? ताई के ऐसे सडन एक्शन से बोगम शॉक में ताई को देखता हुआ कहता है, नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। फिर तुम क्यों दूसरी लड़कियों के पास जाते हो स्कूल में? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम उनके इतने ज़्यादा करीब आते हो। वह बोगम को खुद के करीब खींचता है और फिर अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ कहता है, और वो लड़कियां तुम्हें तुम्हें यहाँ पर किस करती है? ब्यूटीफुल, छोड़ो मुझे, इससे पहले कि मैं खुद पर कंट्रोल खो दूँ। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी मुझे तुम यहाँ पे किस करो। क्या? इतने में बोगम आगे कुछ कहता उससे पहले ही ताई बोगम को खुद के करीब खींचकर उसको किस कर देता है। बोगम ताई के सडन एक्शन से शॉक हो जाता है। ताई बोगम को जंकुक समझकर किस करने लगता है। जैसे ही बोगम अपने सेंस में वापस आता है, वह तुरंत ताई से दूर हटता है और शौक के साथ ताई को देखने लगता है। ताई थोड़ी देर आनाकानी करते हुए वहीं सो जाता है। बोगम ताई को देखता हुआ कहता है, बेबी, अगर यही किस तुमने होशो हवास में की होती ना, तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। पर ये किस किसी जंकुक के लिए थी। पर कुछ भी कहो, वो जंकुक होगा बहुत नसीब वाला जिसे तुम मिले हो। पर मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, अपना ट्राई जरूर करूंगा तुम्हें अपना बनाने के लिए। बोगम खुद से सवाल करते हुए कहता है, बेबी, पर मैं तुम्हें ढूंढूं कैसे? ना जाने तुम कहाँ होंगे। पता नहीं तुम्हें मैं याद भी हूँगा या नहीं, पर जब से तुम मुझे मिले हो ना, तो मेरी तो रातों की नींद और दिन का चैन लूट कर ले गए हो। बेबी, कुछ भी कहो, मैं तो बस विश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं तुमसे मिल जाऊँ बस। ताई मायूस सा होकर अपनी सीट पर बैठा था, तभी जिमिन उसके पास आता है। ताई, तुझे क्या हो गया है? तो ज़्यादा वरी क्यों हो रहा है? मत हो यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे जिमिन? ना जाने जंकुक कहाँ होगा। ना वो कोई कॉल कर रहा है, ना कोई मैसेज, इवन स्कूल भी नहीं आ रहा है। पता नहीं वो कैसा होगा। आ जाएगा यार, ऐसे ऐसे खाना पीना छोड़कर थोड़ी कुछ होगा, तो अपना भी तो ख्याल रख। पर मैं क्या करूं जिमिन, कैसे उसे वापस लेकर आऊं? कहीं मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि वो मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। कहीं कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया ना कि उस दिन मैं उससे मिला नहीं। ये बोलते हुए ताए रोने लगता है। जिमिन उसके बैग पर हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है।
जंगकुक घर पर बैठा रो रहा था। वो लोग सियोल से बाहर थे आए हुए थे। तभी उसके रूम में जंगकुक की माँ एंटर करती है और वह जंगकुक को ऐसे रोते हुए देख जंगकुक के पास आती है और कहती है, जंगकुक शांत हो जाओ, अब हम कर भी क्या सकते हैं। माँ, आप पापा को माफ़ कर सकते हैं, मैं नहीं। इतने इतने टाइम से उनका मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो हमें बस ये कहते रहे कि मैं पैसे कमाने बाहर जा रहा हूँ, और आपने भी कभी उनसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं समझी कि वो इतने महीनों घर से बाहर क्यों रहते हैं। और आज बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा रिच है। नहीं माँ, वो मेरी मॉम नहीं है और ना ही हम लोग उनके साथ कभी रहेंगे। फिर भी बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें बता तो दिया कि आखिर क्या हुआ था। बता दिया? रियली माँ? वो तो मैंने उन्हें देख लिया था, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि पापा बाहर जाकर ये सब कर रहे हैं। कोई बात। मिसेस जियोन की बात कंप्लीट होने से पहले ही जंगकुक उसे काटते हुए कहता है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा माँ, कभी भी नहीं। मैं हमेशा उन्हें अपना आइडल मानता था, पर अब से मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहते हुए जंगकुक रोने लगता है। मिसेस जियोन मन ही मन में कहती है, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अगर मैं टूट गई तो जंगकुक को कौन संभालेगा। कुकी देखो, पापा अभी भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। नहीं माँ, वो मेरे पापा नहीं है। वो एक धोखेबाज है जिन्होंने हमें धोखा दिया है। इतने सालों से हमें धोखे में रखा है। हम उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बेटा फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें पता है ना, हमारे घर का सारा खर्चा तुम्हारे पापा उठाते हैं और मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है। और तुम्हारा भी स्कूल पूरा होने वाला है, उसके बाद तुम्हारे कॉलेज का खर्चा कहाँ से आएगा इतना पैसा। जंगकुक समझा करो। माँ, सब कुछ मैं करूँगा, बस आप चिंता मत करो। मैं आपको इनके साथ रहकर बिल्कुल तिल मरने नहीं दे सकता। मुझे याद है अभी भी जब आपको पता चला था आपका क्या हाल हुआ था, और अब जब आप उनके साथ रहोगे तो उनको बार बार देखोगे तो आप कैसा महसूस करोगे। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं देख सकता माँ। नहीं कुकी, मैं तुम्हें ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकती बेटा। तुम्हें पता भी नहीं है कि बिना बाप के जीना कैसा होता है, कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है। मैं खुद सारा दुख बर्दाश्त कर लूँगी, पर मैं तुम्हें इतने मुसीबत में नहीं देख सकती, समझा करो। मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, वो तुम्हारा सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। बदले में बस हमें उनके साथ रहना है, क्योंकि समझा करो, वैसे भी इनका बेटा भी इनके साथ नहीं रहता तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी तुम्हें। माँ, पर कुकी अगर तुम मुझे माँ मानते हो ना तो मेरी सुनोगे प्लीज़। ओके, कल हम यहाँ से वापस जाएंगे और उनके घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, और तुम्हारे स्कूल भी तो है ना बेटा, इतने टाइम की छुट्टी हो गई है तुम्हारी। ये कहकर मिसेस जियोन प्यार से जंगकुक के बालों पर हाथ फेरती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक बड़बड़ाता है, माँ, मैं आपको ये सब टॉलरेट करने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक स्कूल में एंटर करता है। जंगकुक खुद की परेशानियों में ताई के बारे में बिल्कुल भूल सा गया था कि उसने ताई के साथ क्या किया था। जंगकुक के आते ही काय जंगकुक को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, पर इतने में ताई दौड़ता हुआ जंगकुक के पास आता है और उसे कसकर गले लगाते हुए बड़ी वॉइस के साथ कहता है, कहाँ थे तुम? ठीक तो हो ना जंगकुक? पर जंगकुक ताई का कोई रिप्लाई नहीं करता। कुकी क्या हुआ? जंगकुक मरे मन से कहता है, कुछ नहीं, मुझे क्लास में जाना है। ये कहकर वह ताई को इग्नोर कर हग ब्रेक कर क्लास में चल पड़ता है। ताई ब्लैंक फेस से जंगकुक को वहाँ से जाते हुए देखता है। काय जंगकुक का कॉलर पकड़े खड़ा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने किया क्या है? What? Don't tell me कि तुम्हें पता ही नहीं है। काय, मुझे छोड़ो, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें एक झटके में बता सकता हूँ कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। जंगकुक काय के हाथों को झटकते हुए कहता है। काय थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, ओके ठीक है, तुमने एक बार तो चीट कर लिया, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ।
तुम पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुमने ताई को वहां क्यों नहीं भेजा? और अभी ड्रामे ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है क्या? जंगकुक को कुछ याद आता है। वह ताई के बारे में तो बिल्कुल भूल सा गया था। वह आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो आया नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक, तुम नाटक मत करो। मैं कोई नहीं नाटक नहीं कर रहा, मैंने उसको भेजा था। जंगकुक तुरंत काय का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हें पैसे देने हैं ना, इसीलिए तुम्हारा ये सब नाटक चल रहा है। मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हें। क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ये तो मैं पहले ही समझ गया था जंगकुक कि तुम ताई से प्यार करने लग गए हो। मैं कोई किसी से प्यार नहीं करता और तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस करो। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो बाहर ताई तुमसे गले लगता क्या? जंगकुक कुछ सोचने लगता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।